वेलकम टू एवरीवन। तो अब पार्ट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा और उसके आगे का। पार्ट 1 में हमने नॉन कॉर्डेटा तक पूरे पढ़ लिए थे, काइनोडर्मेटा तक, हेमिकॉर्डेटा भी पढ़ लिया था। अब हम पार्ट 2 में आ रहे हैं, कॉर्डेटा और उसके बाद का। तो इसमें जो कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप इस टेबल से ही बस याद रखिए, बाकी वही रिपीट कर रखा है, टेबल में ही याद रखिए। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, central nervous system is dorsal, hollow and single, pharynx perforated by gill slits, heart is ventral और post anal tail। इस पे से क्वेश्चन आ चुका है, पोस्ट एनल टेल जिसमें ऑप्शन था। तो इसमें से आपको कैरेक्टर दे देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा कैरेक्टर कॉर्डेटा का है। यहाँ पे डॉर्सल हार्ट है, यहाँ पे डॉर्सल नर्वस CNS है, और नॉन कॉर्डेटा में वेंट्रल CNS है, और सब डबल है और सॉलिड है, यहाँ पे हॉलो है। फेरिंग्स गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हार्ट डॉर्सल है। तो आगे पढ़ते हैं। कॉर्डेटा को 3 में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, उसका नाम दूसरा नाम ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज अ प्रोटोकॉर्डेट्स and are exclusively marine. In Urochord, notochord is present only in larval tail, while in cephalochord, it extends from head to tail region and is persistent throughout their life. इसको मार्क कर लीजिएगा, इस पे से क्वेश्चन आया था नीट में। ये लाइन ही एग्जैक्ट यही लाइन डाल दी गई थी उसमें, और उसमें बताना था कौन सा रॉन्ग है और कौन सा, जिसमें से 3 सही थे और 1 रॉन्ग था। और यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं हो चाहिए। एस्किडिया, सल्फर, डोलिलम, सिफेलोकॉर्डेट का ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिक्सिस और दूसरा नाम उसका लैंसलेट। तो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, सिफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल तक प्रेजेंट होता है और थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। उसके बाद आते हैं वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट एक कॉमन नाम दे दिया, सब फाइलम। ये सब फाइला हैं यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। उसके बाद वर्टिब्रेटा पे आते हैं। वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Thus, all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrate. Very very important. इसे 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इस स्टेटमेंट पे ही आया था। All vertebrate are chordate, but all chordate are not vertebrate. Besides the basic chordate character, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chamber, kidney for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. तो fins भी appendages में ही आता है। और उसके बाद सब फाइलम वर्टिब्रेटा को आगे डिवाइड किया गया है इस तरह से, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमाटा। अग्नेथा में जिसमें जॉ नहीं है, एब्सेंट है, उसमें साइक्लोस्टोमा मिटाए जाते हैं। उसके बाद पाइसिस में, उसके बाद ग्रेंथोस्टोमा में सुपर क्लासेस पाइसिस जिसमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और टेट्रापोड जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसका एग्जांपल उसका जो दे रखा है, कॉन्ड्रिसिट्स एंड ऑस्टिसिट्स। और टेट्रापोड में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल। तो साइक्लोस्टोमाटा शुरू करते हैं। जॉलेस है, जॉ एब्सेंट है इसमें। तो ये इसमें एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, ये बहुत छोटे होते हैं साइक्लोस्टोमाटा, और ये जो है शार्क है, वेल है, उन सब पे एज ए पैरासाइट लिव करते हैं। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। मार्क करिएगा, यहाँ से सब कुछ मार्क करने वाला ही है। Cyclostomates have a sucking and circular mouth without jaws. Their body is devoid of scales and paired fins. Scales absent होते हैं, paired fins होते हैं, cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is closed type. Cyclostomates are marine but migrate for spawning to fresh water. Spawning यहाँ पे reproduction से related है।
आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डे दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फिसिस रिटर्न टू द ओशियन। यहाँ पे डाउट आता है कि ऐसा क्या होता, कुछ लोगों को डाउट आ जाता है कि क्या हो जाता है कि स्पॉनिंग के बाद जब फ्रेश वाटर में आता है डाई कैसे हो जाते हैं। तो उसमें उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है, वो अपने जितनी उनको एज जीने के लिए होती है बस उतनी कंप्लीट हो चुकी होती है, इसलिए वो वहाँ पे डेथ हो जाते हैं। इसके एग्जांपल आप याद रखिए, पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे एंड मिक्सिन हैगफिश। अब एक क्वेश्चन आया था नीट में जिसमें पूछा गया था कि साइक्लोस्टोमेटा में जो किस कौन जो है आफ्टर माइग्रेट स्पोनिंग फॉर टू फ्रेश वाटर कौन जो है डेथ कर जाते हैं, तो वहाँ पेट्रोमाइजन और मिक्सिन दोनों दे रखा था एग्जांपल में, पर आपको आंसर गया था सिर्फ पेट्रोमाइजन। उसके बाद कॉन्ड्रोसिथिस में आते हैं। They are marine animal with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventral. Notochord is persistent throughout their life. तो पता ही है वर्टिब्रेट में होता ही है नोटोकॉर्ड इज persistent। यहाँ पे आपको पता है वर्टिब्रेट में जो होता है नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में ही होता है, एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम सब रिप्लेस हो जाता है, पर यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है persistent throughout their life। इसको मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। Gill slits are separate and without operculum. Skin is tough, containing minute placoid scales. तो साइक्लोस्टोमेटन में वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, यहाँ पे क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। इसमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स था रेस्पिरेशन के लिए, और यहाँ पे क्लीट स्लिट्स सेपरेट होते हैं और विदाउट ओपरकुलम, मतलब कवर नहीं होता। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल आर प्रेडेशियस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है जिसके कारण बायोन्सी प्रोवाइड नहीं हो पाती इनकी बॉडी को, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं। दो यहाँ पे फोटो दे रखे हैं, स्कॉलेडॉन ऊपर वाला और नीचे वाला जो है प्रेस्टिस का है। तो आपको ये याद रखना है, फोटो भी याद रखने हैं, उसके नाम भी याद रखने हैं। और दो एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे हैं। हार्ट इज 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पेडो एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड poikilothermous animal. They lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. In male, pelvic fins bear clasper. They have internal fertilization and many of them are viviparous. ये important line है, इसको मार्क करिए। Internal fertilization and viviparous. Male pelvic fin bear clasper. पॉइजन स्ट्रिंग, ट्राइगोन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पेडो। दो एग्जांपल ये और हो गए, और टोटल यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए आखिर में। स्कॉलेडन, डॉगफिश, प्रेस्टिस, सॉफिश, क्रैकेड्रॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन, स्टिंगरे। तो टोटल कितने एग्जांपल हो गए? 1 2 3 4 5 6 टोटल एग्जांपल हो गए इसमें। उसके बाद ऑस्टिसिथिस में आ जाते हैं। ऑस्टिसिथिस में इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। इसमें मैराइन, ऊपर वाले में मैराइन था, कॉन्ड्रोसिथिस में इसमें मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों हैं। बोथ बोनी एंडोस्केलेटन, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। वहाँ पे माउथ वेंट्रल था और यहाँ पे माउथ टर्मिनल है। They have 4 pair of gills which are covered by operculum. Chondrocytes में operculum absent था। On each side skin is covered by placoid ctenoid scales. वहाँ chondrocytes में placoid scales था और teeth are modified placoid scales और operculum absent था। और यहाँ पे operculum present है और
स्केल जो यहाँ पे है टिनॉइड स्केल्स उनका नाम दिया गया। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे एब्सेंट था। दे हार्ट इज टू चैम्बर्ड, ये तो पता ही है हमें। दे आर कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल। मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन यूज एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो कॉन्ड्रिस्थिस में जो था वीवीपैरस थे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। यहाँ पे ओवीपैरस है और डायरेक्ट डेवलपमेंट है। मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको सारे याद रखने हैं इसके कॉमन नेम के साथ। मैराइन में एक्जोसीटस, फ्लाइंग फिश कॉमन नेम, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। उसके बाद फ्रेश वाटर में लेबियो, कैटला क्लैरिस। एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टेरोफाइलम में एंजल फिश। उसके बाद एम्फीबियन में आते हैं। एज द नेम इंडिकेट, एम्फीबिया, amphibian can live in aquatic as well as terrestrial habitat. Most of them have two pair of limbs. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some. The skin is moist. The eyes have eyelids. A tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary bladder and reproductive tract open into common chamber called cloaca. Very important. क्लोएका, ये क्वेश्चन आ चुका है इस पे से। बॉडी डिविजिबल है हेड एंड ट्रंक में और टेल में भी। यहाँ पे तीन हम कर सकते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स। इस पे से क्वेश्चन आया था रेस्पिरेशन की एम्फीबिया में किससे होता है, तो तीनों से होता है, गिल्स, लंग्स एंड स्किन, तीनों से होता है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। They are cold blooded, sexes are separate, fertilization is external, very important, mark करिए। They are oviparous, development is indirect। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है बुफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, इस्थियोपिकिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। ये लास्ट वाला जो है उसको मार्क करिए, इस्थियोपिकिस। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसका नाम कॉमन नेम ही पूछा था और इसका एग्जाम्पल इसके बारे में कुछ कैरेक्टर दे दिए गए थे, बताना था कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। उसके बाद रेप्टेलिया पे आते हैं। रेप्टेलिया में आपको ऐसे कुछ खास अंडरलाइन नहीं करना, सब जो भी लिखे हुए हैं आप जानते ही हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह ही है। रेप्टेलिया वर्ड जो है रेप्टम से आता है, टू क्रीप और क्रॉल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, इसको मार्क करिए। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट, दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। अच्छा, एम्फीबियन में भी टिम्पैनम ही प्रेजेंट होता है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। रेप्टाइल आर पॉलिक्लोथर्मस, जो अपना अंदर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अंदर का टेम्परेचर जो अपना जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसे दो ही मेंटेन कर सकते हैं, एव्स और मैमल्स। बाकी सब जितने भी हैं सब पॉइक्लोथर्मस हैं। दे आर ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इससे पहले ओवीपैरस और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कहाँ डायरेक्ट है कहाँ इनडायरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आया ही नहीं है पर फिर भी आप इसको याद रख लीजिए, कहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट था कहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। एग्जाम्पल आपको सारे याद रखने हैं। विथ कॉमन नेम जो है टेस्टुडो, टॉर्टोइस, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, चिलोने, टर्टल, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। ये क्रोकोडाइल और एलिगेटर में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको जाके आप एक बार गूगल से सर्च करिएगा, दोनों का डिफरेंस कैसा है, देखने में कैसे लगते हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल का दे रखा है और जो एलिगेटर होता है वहाँ पे उसकी जो सूंड होती है, उसके जो माउथ होता है थोड़ा लंबा होता है, यहाँ पे शार्प होता है, वैसे लंबा होता है। और यहाँ जो क्रोकोडाइल का है वो नॉर्मल रहता है माउथ, पर जो एलिगेटर है उसका आपने देखना बहुत लंबा, मतलब टीथ जैसे, मतलब एक तरह ट्यूब जैसा होगा पूरा फैला हुआ। उसके बाद एव्स में आते हैं। एव्स में मार्क करिए, फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच। The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping.
The tree's branches skin is dry without gland except the oil gland at the base of tail. अच्छा, ये ऑयल ग्लैंड जब भी बारिश का मौसम आता है या फिर ठंडी का मौसम आता है तो ये अब देखा होगा कि जो चिड़ियाँ हैं अपने पंखों के नीचे बार बार चोंच ऐसे मारते रहती है, क्योंकि वहाँ से ऑयल ग्लैंड निकलता है, उसको वो पूरे शरीर में फैलाती है फिर, तो जिससे वो है अपनी ठंडी में अपने आप को बचा सके, उनकी स्किन जो है ड्राई ना हो, और जो बारिश में है उनकी बारिश में उसकी स्किन जो वेट ना हो, इसलिए वो ऑयल ग्लैंड सीक्रेट करती है. एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, बोनी एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटी. हॉलो होता है, बोन्स इनके हॉलो होते हैं. ह्यूमन में जो मैमल्स में वो बोन्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. यहाँ पे हॉलो इसलिए रखा गया है, इसको वेट को कम करने के लिए रखा गया है ताकि ये इनके उड़ने में दिक्कत ना हो. हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड. होम्योथर्मस है, बता ही दिया मैंने आपको. होम्योथर्मस सिर्फ 2 हैं, एप्स एंड मैमल्स. दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स. एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, एक एसेसरी के तौर पर प्रेजेंट होते हैं लंग्स के लिए, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल. दे आर ओविपेरस, तो पता ही हमें, ये अंडा देते हैं. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. तो एग्जाम्पल में लिखा है क्रोवस, कोलम्बिया, पिस्टाकुला, स्टोरिथो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, एप्टिनोडाइट, पेंगुइन. एप्टिनोडाइट को मार्क करिए, इस पे से एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया था. न्यूफ्रॉन वल्चर. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है प्लेटिपस. प्लेटिपस भी बर्ड ही होता है, पर वो जो है विविपेरस होता है, तो उसको हमने मैमल्स में रख दिया है. उसके बाद मैमेलिया में आते हैं. मैमेलिया में सिर्फ एक चीज़ को आप मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. और उसके बाद या फोटो, सब इसी फोटो में से किसी एक में से क्वेश्चन आएगा. तो ये है ऑर्थिनोरिंकस प्लेटिपस, यही है. ये ऑर्थिनोरिंकस है, वो एग लेइंग है, ओविपेरस है, मगर इसको हम मैमल्स में रखते हैं क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है. तो मेन जो क्लासिफिकेशन का जो इसमें है, मेमोरी ग्लैंड्स के बेसिस पे ही इसको मैमेलिया में रखा गया है. बाकी ऑर्थिनोरिंकस जो है एग लेइंग ओविपेरस होता है, बाकी सब विविपेरस होते हैं. ये एग्जांपल जो आखिरी है बेलेनोपेट्रा, मतलब ब्लू व्हेल, इसको आप याद रखिए एग्जांपल को, इस पे से क्वेश्चन आया हुआ था. मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर. एक्सटर्नल ईयर आर पिन्ना are present. Different types of teeth are present in the jaw. Heart is 4 chambered. They are homeothermous, पता ही हमें. Respiration is by lungs, ये भी पता ही है. Sexes are separate. Fertilization internal, ये भी पता ही है. Humans से आप रिलेट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ हमें पता है यहाँ पे. They are viviparous with few exception and development is direct. एक्सेप्शन तो वैसी चीज़ का है ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस का, जो ओविपेरस है. बाकी सब विविपेरस है. और उसके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आप याद रखिए. मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस, कैमल, मक्का, मोंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बैलेनोपेट्रा ब्लू व्हेल, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन. ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, पर आपको मेनली जो एग्जाम्पल याद रखना है ऑर्निथोरिंकस और एप्टिनिडाइट्स, बेलेनोपेट्रा और इक्वस. ये इसका थोड़ा जो है इनके कॉमन नेम से मैच नहीं कर रहा है इनका साइंटिफिक नेम, तो आपको ये बस याद रखना है. बाकी ये बाद में टेबल दे ही रखी है. इसके अलावा भी अपन अपना तरीके से टेबल बना सकते हैं. इस टेबल में ऐसे भी कुछ खास नहीं है, आपको मैंने सबको स्टार्टिंग में बता ही दिया था पार्ट 1 में. उसके बाद आप इस पर खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा और एनसीईआरटी के इन एंड अराउंड ही अपने नज़र रखिएगा बनाए हुए. थैंक यू.